बच्चों आज का सेशन चालू करने से पहले आपका डाउट ले लेते हैं। आरडी में एक कॉमन डाउट आया होमवर्क में, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 5। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 7 and 16, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। कह रहा है एक नंबर है जो 7 से भी डिवाइड होता है, 16 से भी डिवाइड होता है, बताओ और कौन सा नंबर होगा जिससे वो डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके आंसर में इसके फैक्टर्स निकालोगे। ठीक है, यहाँ 7 के फैक्टर्स निकालोगे और 16 के फैक्टर्स कैसे निकालोगे। 7 का 1 7 जा 7, ठीक है, और यहाँ पे 16 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 16 के 1 16 जा, फिर 2 8 जा, फिर 4 4 जा, फिर 8 2 जा। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या हुए, इसके फैक्टर्स है 1 7 और इसके फैक्टर्स क्या है 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16। ठीक है, 1 2 4 8 16 है। ठीक है, तो दोनों में सेम क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 1। देखो दोनों में कॉमन 1 है। ठीक है, तो क्या है नंबर बाय विच अदर नंबर विल दैट बी ऑलवेज डिविजिबल, तो दोनों किससे डिविजिबल होंगे, 1 से, खाली 1 ही कॉमन है इसलिए। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर बाय विच अदर नंबर, तो बाय 1 द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल। ठीक है, इस तरह से 1 आया। ठीक है, अच्छा अभी हम हमारे एनसीईआरटी में से करते हैं, एनसीईआरटी में जो हमने आधा छोड़ा था। ठीक है, एनसीईआरटी में लास्ट हम जहां थे वहां से करते हैं। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी, उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आज आप चालू करोगे, आप हो स्टैंडर्ड 6th में। ठीक है, 7th 8th 9th 10th तक ये वाला मेथड आएगा। ठीक है, क्या नाम है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टर, देखो नाम क्या है प्राइम, प्राइम मतलब प्राइम कौन कौन होते हैं, प्राइम होते हैं 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है, 19, ये सारे क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 7 देखो, एग्जाम्पल 7, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980। ठीक है, 980 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो। ठीक है, ये एग्जाम्पल 7 है आपका पेज 61 पे। ठीक है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980। 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 980 के फैक्टर्स फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे 980 के फैक्टर्स। ठीक है, आंसर 980। ठीक है, 980 है तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब इस तरह से फैक्टर्स निकालते हैं। 980 देखो एंड में 0 है, एंड में 0 तो ये किसकी टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा। ठीक है, तो 2 की टेबल में ये डिवाइड करके देखो 2 9 80 जा, 2 4 जा 8, 1 बचा, 8 नीचे उतारो, 2 9 जा 18, देखो 0 यहाँ बचा तो 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 2 4 90 जा, क्या होगा 2 4 90 जा। फिर से देखो एंड में 0 है मतलब 2 की फैक्टर, 2 का ही टेबल लगेगा। ठीक है, किसका टेबल लगेगा, 2 का ही। फिर से 2 का लगाओ, 2 4 90 जा, 2 2 जा 4, 9 नीचे उतारो, 2 4 जा 8 1 0, 2 5 जा 10। ठीक है, तो 2 2 45 जा, 2 45 जा। अच्छा अब यहाँ देखो एंड में 5 है मतलब 5 की टेबल से लगेगा, आखिर में 5 है ना तो 5 की टेबल से लगेगा, 5 से डिवाइड करो, 5 2 45 जा, 5 4 जा 20, 4 में से 0 गए 4, 5 नीचे उतारो, 5 9 जा 45, तो 5 49 जा 245, 5 49 जा 245।
ठीक है। 49 तो पता है ये किसके टेबल में आता है, 7 7 जा, ठीक है, 7 7 जा 49। फिर 7 किसके टेबल में आता है, 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980, तो क्या होगा आंसर, प्राइम फैक्टराइजेशन of 980 is क्या है, 2 2 5 7 7, जो इस साइड है ना सारे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका नाम क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन है, फैक्टर्स निकालते हैं ना तो आंसर सारा प्राइम से भरा होता है, देखो आंसर में सब प्राइम है, ठीक है, इसलिए इस मेथड का नाम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आगे बहुत काम आएगा ये मेथड आपको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 3 आपकी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 3, ठीक है। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 3, ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 3। का क्वेश्चन 3, which factors are not included in the prime factorization of a composite number? Which factors are not included in the prime factorization of composite number, ठीक है। कह रहा है which factors are not included in the prime factorization of composite number, तो क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर में क्या इंक्लूडेड नहीं हो सकते हैं, आंसर कौन से फैक्टर इंक्लूडेड नहीं हो सकते। तो देखो पहले आप ये कंपोजिट नंबर का पूछ रहा है, प्राइम नंबर में कौन कौन होता है, प्राइम नंबर में कौन होता है, प्राइम नंबर में होता है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, प्राइम नंबर में ये होता है, ठीक है। तो कंपोजिट में क्या होगा, ये नहीं होगा, ये इसके अलावा होंगे, तो यही तो पूछ रहा है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड, तो कौन इंक्लूडेड नहीं होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड, वो इंक्लूडेड नहीं है। क्यों इंक्लूडेड नहीं है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 और वो नंबर क्यों खुद इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वो तो प्राइम में होते हैं, वो वही तो नॉट ही तो पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है वो, ठीक है। तो प्राइम नंबर ही नहीं होगा ना, प्राइम नंबर में क्या होता है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर की मैंने डेफिनेशन भी लिखवाई थी, 1 और वो नंबर खुद कभी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स में नहीं होता है, और प्राइम नंबर के फैक्टर्स में 1 और वो नंबर खुद होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4, write the greatest 4-digit number and express it in terms of its prime factors. Question 4, write the greatest 4-digit number and express it in terms of prime factors, ठीक है। राइट द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर, अगर आपको चैप्टर 1 याद हो, ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर क्या था, चैप्टर 1 के हिसाब से मैंने आपको बताया था 9 वाली सीरीज होती है ना, वो ग्रेटेस्ट होते हैं, ठीक है। तो कितने चाहिए, 4 डिजिट चाहिए, ठीक है। आंसर ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर इज इक्वल टू 9999, ठीक है। 9999 ये सारे क्या है, मतलब 9999 ये ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर है, ठीक है। 9999 ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर है, ठीक है।
अच्छा अब क्या बोल रहा है, इसको इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। प्राइम फैक्टर्स का मतलब मैंने अभी अभी फैक्टराइजेशन मेथड सिखाई, अब उसकी थोड़ी आदत डालो आप कैसे करते हैं। देखो आपके अगर आपके स्कूल में आपको सिखा रहे होंगे तो वो फैक्टर ट्री मेथड से कराएंगे, और फैक्टर ट्री मेथड में मैडम अचानक से किसी भी चीज को किसी से भी मल्टीप्लाई कर देती है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की अच्छी बात क्या है, कम से कम आपको पता होता है। आप पहले ये वाली चीज प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, फिर मैं आपको फैक्टर ट्री से भी करना बताती हूँ, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, इसने प्राइम फैक्टर्स ही तो मांगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो 9 9 9 9, ठीक है। अच्छा लास्ट में 9 है, मतलब किसकी टेबल में लगेगा, 3 की टेबल में आएगा। 2 में तो नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 2 में लगता होता तो लास्ट में क्या होता है 0 2 4 6 8, वो नहीं लग रहा है तो लास्ट में 9 है मतलब 3 से लगेगा, ठीक है। 3 से लगाओ, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखो 3 3 3 3 है, फिर से 3 की टेबल में ही लगेगा। 3 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। अब देखो 3, अब 1 1 1 1 किस में आता है, तो 1 1 1 1 11 की टेबल में आता है, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट कर सकते हो तो देखो ये तो डायरेक्ट कर गए ना, 3 3 जा 9, 3 3 जा, ये डायरेक्ट किया, ये डायरेक्ट किया। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हो ना तो ये वाला नंबर किससे लगेगा, 11 से, ठीक है। 11 वाले नंबर करके देखो यहाँ पे 11 से 1 1 1 1 डिवाइड करो, 11 1 जा 11, 1 नीचे उतारो, पर 11 की टेबल में 1 नहीं आता इसलिए 0, 1 नीचे उतारो, 11 1 जा 11, ठीक है। 11 1 0 1 जा, ठीक है। 11 1 0 1 जा, ठीक है। 11 1 0 1 जा। अब 1 0 1 तो किसी की टेबल में नहीं आता है, ठीक है। 1 0 1 किसी की भी टेबल में नहीं आता है, तो 1 0 1 1 जा, ठीक है। अच्छा अगर तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, क्या बोल रहा है, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 3 3 11 1 0 1, 3 3 11 1 0 1, ठीक है। इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपकी मैम ने इसको फैक्टर ट्री मेथड से करा है तो देखो फैक्टर ट्री में इसी को ही कॉपी मार रहा है, ये जो किया हुआ है इसको कॉपी मारो। कैसे कॉपी मारोगे, देखो ये 9 9 9 है ना, 9 9 9 9, ठीक है। ऐसे ऐसे मैम ने किया होगा आपकी, ठीक है। ये क्या, ये मैम है वैसे तुक्के पे कराती है, जब ऐसे कराती है तो ऐसे मतलब मन से कुछ भी। पर यहाँ मैं आपको बात बता रही थी, देखो पहले 3 की लगेगी या 9 है, फिर मैं कह रही हूँ मैंने एक आपको सीक्वेंस बताया, ठीक है। ये वाला मेथड फैक्टर ट्री मतलब है ना तुक्के वाला मेथड होता है कि इसको इससे लगा दो, इसको इससे लगा दो, ऐसे। तो आप थोड़ी हर बार आपका थोड़ी ऐसे माइंड चलेगा, आपको एक परफेक्ट फॉर्मूला मेथड चाहिए। तो मैंने आपको ये मेथड दी, और फैक्टर ट्री से करना है तो मैं फैक्टर ट्री भी बता रही हूँ। तो फैक्टर ट्री कैसे करेंगे, देखो ये 9 9 9 9 लिखा ना, ये लिखा 9 9 9 9। तो अब देखो 9, अभी ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 3 3 3 3 3, ठीक है। ये वाला और ये वाला लिखा, ठीक है। अब ये 3 3 3 3, अब इसके फैक्टर्स निकालो। तो 3 3 3 के लिए क्या लिखोगे, 3 3 3 के लिए ये वाला और ये वाला, 3 और ये 1 1 1, ठीक है। तो 3 और 1 1 1 1, ठीक है। अच्छा अभी 1 1 1 1 के लिए क्या लिखोगे, 1 1 1 1 के लिए 1 1 1 के लिए क्या लिखोगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। क्या लिखोगे, तो 11 1 0 1, ठीक है। देखो ये हमने फैक्टर्स निकाले, देखो है ना, मैंने इसी को ही कॉपी मारा। आप देखो फैक्टर ट्री कैसे करते हो, ऐसे मैम कुछ भी बोलती है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, पर कैसे हमको पता लगे। तो उसके लिए परफेक्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले फैक्टर्स निकालो। 3 की टेबल में ये 3 3 3 आता है, फिर 3 की टेबल में ये आता है, फिर 11 की टेबल में ये आएगा, फिर ये कम से कम हमको पता था फैक्टर से 3 3 11 1 0 1, ठीक है। अगर मैडम फैक्टर ट्री मांग रही, फैक्टर ट्री मांग रही, तो ये रहा फैक्टर ट्री, ये है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 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 ठीक है। सो इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट देखें,
मैं एक आध ऐसे और सम्स कराती हूँ, आपको और आइडिया आएगी। क्वेश्चन 4 हुआ, क्वेश्चन 5 देखें। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 5, पेज 62। Write the smallest 5-digit number and express it in the form of its prime factors. And express it in the form of its prime factors। ठीक है, आंसर राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे छोटे 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? सबसे छोटा 1 होता है। ठीक है, 1 से, तो देखो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हुआ। पता ही ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में कराया था। ठीक है, स्मॉलेस्ट होता है तो 1 की सीरीज में होता है, 1 0 0 ऐसा होता है, और लार्जेस्ट होता है वो 9 में होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में निकालो। तो देखो मैंने फिर से बोला, देखो प्राइम जो फैक्टर ट्री मेथड है वो तुक्के वाला मेथड है, तो पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करो, वो उसको है ना परफेक्टली करो, फिर अगर आपकी मैम आपको फैक्टर ट्री के लिए बोलती है तो बना दो। ठीक है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 3 4, देखो 10,000 है, तो देखो लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है ना, दिख रहा है लास्ट में 0, मतलब किसकी टेबल लगेगी? 2 की लगाओ। 2 देखो 10 है ना, 10 2 5 जा 10, 0 का 0 0 का 0 0 का 0। ठीक है, 2 की टेबल में ये कब आता है? 2 की टेबल में 50, 2 की टेबल में 50 कब आता है? 225 जा। नहीं पता लगे ना तो साइड में से डिवाइड करके देख लेने का, ऐसे 2 5000 करके देखो। 2 2 जा 4 1, 0 नीचे उतारो, 2 5 जा 10। ठीक है, तो देखो अभी ये 2 0 बचे, तो ये 2 0 ऊपर, 225 जा। ठीक है, फिर से 2 की टेबल लगाओ। 2 की टेबल कैसे लगाओगे? 225 जा, फिर से 2 1 जा 2, 5 है, देखो 5 है तो 5 क्या होगा? 5 देखो अब ये भी श्योर नहीं आ रहा है डायरेक्ट करना, तो यहाँ साइड में कर दो। 2 25 जा, 2 1 जा 2 1 0 सॉरी, 5 नीचे उतारो, 2 2 जा 4 -1, 0 नीचे उतारो, 2 5 जा 10। ठीक है, देखो ये 0 रहा, ये ऊपर 1 2 5 0। जब तक 0 है ना तब तक 2 की टेबल ही लगेगी, जब तक 0 है तब तक 2 की टेबल। फिर से 2 की टेबल लगाओ। 2 की टेबल किससे लगाओगे? 1 2 5 0 से लगाओ। 2 की टेबल 1 2 5 0 से। ठीक है, 2 की टेबल डिवाइड करो, तो 2 6 जा 12, 5 नीचे उतारो, 2 2 जा 4 1 0, 2 5 जा 10, तो 2 6 25 जा। ठीक है, 2 6 25 जा, 2 6 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, अच्छा फिर से अब देखो, अब 5 आ गया, तो पीछे 5 होता है तो किसकी टेबल लगती है? 5 की लगती है। ठीक है, 5 की लगाओ आप, 5 की, 5 6 25, 5 1 जा 5 1, 2 नीचे उतारो, 5 2 जा 10, 2 5 नीचे उतारो, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 1 25 जा, तो 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 25। ठीक है, 125 की टेबल में 5 कब लगेगा? लगा के देखो, 125 की टेबल में 5, तो
5 2 जा 10, 2 नीचे उतारो 5, 5 5 जा 25, ठीक है। तो 5 25 जा 125, तो 5 25 जा 125, 25 की टेबल में क्या आता है 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। तो देखो फैक्टर्स क्या निकले 10,000, तो 10,000 के फैक्टर्स क्या निकले 2 2 2 2 5 5 5 5, 2 into 2 into 2 into 2 कितना है 2 2 2 2 5 5 5 5, 5 into 5 into 5 into 5, ठीक है। तो ये आपने क्या किया इसके फैक्टर्स निकाले। अच्छा अब इसको फैक्टर ट्री में करके देखो, आपको अगर फैक्टर ट्री में ही करना है तो साइड में फैक्टर ट्री में कर दो। फैक्टर ट्री में कैसे करने का, पहले मेन नंबर लिख दो 10,000, ठीक है। 10,000 लिखा, फिर इसकी दो वो बनाओ ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस बनाई तो क्या आ गया, ये 10,000 है ना, 10,000 का ये 2 और 5,000 लिखोगे, 2 5,000, ठीक है। फिर 5,000 की ब्रांच बनाओ, 5,000 है तो ये, ठीक है। 2 और 2500, 2 और 2500, फिर 2500 है ना तो इसकी ब्रांच बनाओ ये 2 और 1250, 2 और 1250, देखो 1250 है तो ये, ठीक है। 2 और 625, 625 है तो ये 5 और 125, है तो 5 और 25, ठीक है। 25 है तो 5 5 जा, ठीक है। तो देखो हो गया ना, देखो 25 था तो 5 5 जा, ठीक है। तो देखो 5 है तो 5 1 जा, ये भी करना हो तो कर दो, ठीक है। 25 5 5 जा 5 5 1 जा, 5 5 1 जा, ठीक है। तो देखो ये फैक्टर ट्री बना। फैक्टर ट्री अगर मैं आपको बोलती ना डायरेक्ट बनाओ तो ऐसे आपको याद करना पड़ता, गोखना पड़ता, पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक बार सीख गए तो देखो फैक्टर ट्री भी आ गया, ठीक है। ये देखो फैक्टर्स भी लिखी है, ठीक है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन पे आपको मैं और प्रैक्टिस अच्छे से कराऊंगी क्योंकि ये बहुत काम की चीज है, आगे वाले स्टैंडर्ड्स में भी बहुत काम आएगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 देखो, find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation if any between two consecutive prime factors. Question 6, find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation if any. Now state the relation if any between two consecutive prime factors. Between two consecutive prime factors. ठीक है, क्या बोल रहा है कि find all the prime factors of 1729. 1729 के सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो। तो 1729 पहले तो किसकी टेबल में आता है, तो 1729 के पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं।
1729। तो देखो लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 है तो सबसे पहले 3 की टेबल, देखो 2 की तो लगेगी नहीं, फिर 2 के बाद प्राइम फैक्टर क्या होता है 3 से ट्राई करो, 3 से लगेगा। तो देखो 3 से लगने के लिए क्या होता है, टोटल जो है 3 की टेबल में आना चाहिए। तो देखो 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 + 1 19, मतलब ये नहीं लगेगा 3 से। 3 के बाद प्राइम फैक्टर कौन सा होता है 7। अब 7 से ट्राई करो, 1729 7 से लग रहा है, ट्राई करो। देखो 7 2 जा 14, 7 से 4 गया 3, 2 नीचे उतारो, 7 4 जा 28, 4 नीचे उतारो, 9 नीचे उतारो, 7 7 जा 49, ठीक है। तो 7 2 47 जा, 7 2 47 जा, ठीक है। अब 7 2 47 जा है। अब फिर से 7 के बाद देखो 7 की टेबल अब फिर से लग रही है इसके साथ, तो देखो 7 3 जा 21, 7 की नहीं लग रही है, ठीक है। फिर 9, फिर 7 के बाद कौन सा प्राइम फैक्टर आता है 11, ठीक है। 11 की लगेगी, 11 की चेक करो, लगती है, डायरेक्ट चेक ही कर लेने का डाउट हो तो। 11 2 जा 22, 2 बचा 7, 11 2 जा 22, 5 बचा, मतलब नहीं लगती, 11 की भी नहीं लगेगी। अब 11 के बाद कौन सा प्राइम फैक्टर होता है 11 के बाद 13 होता है, ठीक है। 13 से ट्राई करो, 13 से 2 4 7 ट्राई करो, 13 1 जा 13, 4 में से 3 गया 1, से 2 में से 1 गया 1 7। 13 की टेबल में 117 कब आता है 13 9 जा, 13 9 जा, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 10 11, तो 13 9 जा 117, 13 9 जा, तो 9 की लगती है ना, 9 की टेबल लगती है, 9 1 जा 9, 13 9 जा, अच्छा 13 9 जा, ठीक है 117, तो 13 19 जा 247, 13 19 जा 247, 19 की टेबल तो 19 से ही लगेगी, 19 बन जा, ठीक है। तो क्या बोला फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 इज इक्वल टू 7 13 19। देखो असेंडिंग में ही है, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, देखो वैसे ही है। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब बाजू वाला, बाजू वाला, दोनों बाजू वालों के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो 13 में से 7 माइनस करो तो 6 आएगा, 19 में से 13 माइनस करो तो 6, तो क्या लिखोगे, दोनों बाजू वालों का डिफरेंस क्या है 6। State the relation between the two consecutive prime factors. So the difference between two consecutive prime factors, is 6, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है। तो देखो इस तरह से आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पर अगर आपको फैक्टर ट्री बनाना है तो देखो इससे फैक्टर ट्री कैसे बनेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। फैक्टर ट्री में आप शायद किसी की टीचर को फैक्टर ट्री पसंद हो उसके लिए, ठीक है, वरना अगर आप टीचर का नहीं देखते हो तो आप इतना करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। पर टीचर का देख रहे हो तो देखो 1729, ठीक है। तो इसके दो कौन कौन से होंगे, ये 7 और 247, ठीक है, 7 247, ठीक है। 247 है तो किसका है 13 19, 13 19, ठीक है। अब 19 किसका है 19 बन जा, ठीक है, 19 बन जा। यहाँ पे भी आप 13 बन जा लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो इस तरह से ये फैक्टर ट्री बन गया, ठीक है। फैक्टर ट्री में भी कोई मतलब अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया और प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे, फैक्टर ट्री सब कुछ, ठीक है। फैक्टर ट्री अगर स्कूल में बोलते हैं तो ठीक है, मैं बोलती हूँ भले नहीं करो तो चलेगा, मेरे हिसाब से फैक्टर ट्री नहीं करो तो चलेगा, इतना बहुत है, ठीक है, ये बहुत है। क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 7, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव। फिर से कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब बाजू बाजू वाले, कॉन्जिक्यूटिव मतलब बाजू वाले, मतलब 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 और 2 क्या हुए कॉन्जिक्यूटिव। 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 और 3 क्या हुए कॉन्जिक्यूटिव। 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 और 4 क्या हुए कॉन्जिक्यूटिव।
कॉन्जिक्यूटिव मतलब बाजू वाले, ठीक है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन 7, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। 7, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers of 3 consecutive numbers is always divisible by 6। Verify this statement with the help of some example। Verify this statement with the help of some examples। ठीक है, आंसर देखो कैसे करेंगे फिर से। The product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6। 3 consecutive नंबर होते हैं, 3 consecutive मतलब बाजू बाजू वाले नंबर हमेशा 6 से डिवाइड करेंगे। वेरीफाई दिस, ये वेरीफाई करो। तो कैसे वेरीफाई करोगे, तो देखो 2 3 4, 2 3 4 क्या है, 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव बाजू बाजू वाले नंबर है, 3 बोल रहे हैं ना 3, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 2 3 4, तो क्या ये डिवाइड बाय 6 है, चेक करो। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24 6 की टेबल में आता है ना, 24 6 4 जा 24 आता है ना, तो इट इज डिविजिबल बाय 6। फिर क्या बोलता है, फिर दूसरा 3 4 5, ठीक है। यहाँ 4 5 6, 3 4 5, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है। 3 4 5, ठीक है। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, तो देखो इट इज डिविजिबल बाय 6। तो देखो डिवाइड हुए ना, देखो ये भी आगे भी चेक करोगे तो आएगा। 5 6 7 को देखो, 5 6 7, 5 6 7, ठीक है। 5 6 जा 30, 37 जा 210, इट इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। इस तरह से देखो, ये एक एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है। इसने बोला है बस एग्जाम्पल ही दो, ठीक है, और कुछ उसने बोला ही नहीं है कि एग्जाम्पल दो कि भाई जो डिवाइड होते, देखो हो रहे हैं 2 3 4, द प्रोडक्ट ऑफ 3 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई करो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, ठीक है। बाकी इसको समझाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करें, वो एग्जाम्पल पूछ रहा है, हमने एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। डिटेल में नहीं जाने का कि भाई ये 2 है तो ये 3 है, ऐसा ये सब नहीं बोलने का, बस आपने एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। 8th नंबर देखें। 8th नंबर क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is divisible by 4। Sum of 2 consecutive odd numbers is divisible by 4। Verify this statement with the help of some examples, ठीक है। तो 8th नंबर, the sum of 2 consecutive odd numbers is divisible by 4। क्या बोल रहा है, sum of 2 consecutive odd numbers is divisible by 4। Verify this statement with the help of some examples, ठीक है। क्या बोल रहा है कि भाई ये डिविजिबल होते हैं, द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, बाजू वाले, ऑड मतलब ऑड होता है, 2 मतलब 2, ठीक है। अच्छा ऑड नंबर बताओ क्या होते हैं, ऑड होते हैं 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो आंसर
द सम ऑफ टू कॉन्जुगेट ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 4, 4 से डिवाइड होता है, ठीक है, 4 से डिवाइड होता है। तो सम ऑफ टू कॉन्जुगेट बाजू बाजू वाले, तो देखो 1 + 3, 1 + 3 क्या होगा 4, तो 4 आता है 4 की टेबल में, यस इट इज डिविजिबल बाय 4। फिर 1 3 के बाद क्या आया, देखो 1 3 के बाद क्या आया 3 5, 3 5 देखो आता है 3 + 5 8, इट इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। फिर 5 + 7 देखो ये ऑड नंबर की मैंने लाइन ही लगा दी है, सब देखो होंगे डिविजिबल, सब 4 की टेबल में आएंगे। 5 + 7 12, इट इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। कितने एग्जाम्पल मांगे हैं, ठीक है, डिविजिबल बाय 4। तो देखो ये सारे 4 की टेबल में है, देखो 4 की टेबल में 4 तो आता ही, 4 की टेबल में 8, 4 की टेबल में 12, आगे भी करोगे 7 + 9 16, 9 + 11 20 सब आते हैं, ठीक है। सो ये यही तो बोल रहे हैं सम ऑफ टू कॉन्जुगेट ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4, तो देखो सब ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। सो इस तरह से सिंपल आपको एग्जांपल्स ही करना है, आपको कुछ समझाना नहीं भाई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, एग्जांपल दो, ये एक एग्जांपल, ये 2, ये 3 एग्जांपल दिए, देखो एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल, ठीक है। तो ये हुआ आपका 8th नंबर। 9th नंबर देखो, in which of the following expressions, question 9, in which of the following expressions prime factorization has been done, prime factorization मतलब सारे prime number has been done। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, प्राइम फैक्टर्स बताओ क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 3 5 7 11 13 17, सारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसके आगे भी होते हैं जो एक ही टेबल में लगते हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, प्राइम फैक्टराइजेशन किस किस में हुई है, ठीक है। तो देखो A 24 2 3 4, फिर B 56 7 2 2 2, C 70 2 5 7, D 54 2 3 9। अच्छा क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन किस में होती है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन किस में हुई है, तो मैंने क्या बोला प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से नंबर्स आते हैं 2 3 5 7 11 13 17 ये आते हैं। तो देखो ये 4 है, 4 थोड़ी प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है, तो ये नहीं होगा। देखो 7 2 2 ये 7 आता है, 2 आता है, 2 आता है, ये सब आते हैं, तो ये है। अच्छा इसमें देखो 2 5 7, देखो 2 5 7 आते हैं प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। और 54 में देखो 2 है, 2 आता है, 3 आता है, 9 थोड़े प्राइम फैक्टर है, देखो 9 है प्राइम फैक्टर नहीं, ये मैंने प्राइम फैक्टर लिखे हैं सारे, ये वाले ये प्राइम फैक्टर के नाम प्राइम फैक्टर लिखे हैं, ठीक है 2 3 5, तो देखो 9 थोड़ा नहीं आता है, तो ये नहीं है। तो मतलब कह रहा है इनमें से कौन से प्राइम फैक्टर वाले हैं, तो ये देखने का ये ऐसे, तो 7 और 2 प्राइम फैक्टर है, 2 5 7 ये है, ठीक है। 2 3 पर 9 नहीं है, तो इसलिए ये पूरा नहीं, कैंसिल। 2 3 4 तो नहीं है, 4 प्राइम फैक्टर तो नहीं है, तो कैंसिल, ठीक है। तो A और D कैंसिल और B और C लिखेंगे। बच्चों अभी क्वेश्चन 10 देखो, 3.5 का क्वेश्चन 10 पेज नंबर 62 है, 62 पे, ठीक है, पेज 62 पे क्वेश्चन 10 क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। भाई 25110 25 से डिविजिबल है, तो आंसर कैसे करोगे, देखो 45 के फैक्टर्स क्या होते हैं 5 9 जा, ठीक है। तो ये 5 और 9 क्या है, दोनों को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है, 5 और 9 में कुछ भी कॉमन ही नहीं है, देखो 5 and 9 आर को प्राइम का मतलब 1 के अलावा कुछ भी कॉमन होता ही नहीं है।
तो क्या करोगे, पहले ये 25110 5 से चेक करोगे, फिर 25110 9 से चेक करोगे। अगर दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 45 से डिविजिबल है। ठीक है, तो पहले 5 से चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 5। तो 25110 चेक करो, 5 से डिवाइड होता है। 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो लास्ट में 0 है तो 25110 इज डिविजिबल बाय 5। अब डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करो। डिविजिबिलिटी बाय 9 कैसे चेक करोगे, डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या सीखा था, याद करो। डिविजिबिलिटी बाय 9 में क्या सीखा था, 25110। इन सब का एडिशन 9 के लेवल में आना चाहिए। 2511 तो क्या है इसका एडिशन, 5 + 2 7 8 9। तो 9 तो आता ही है, तो इट इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो मतलब ये 5 से भी डिवाइड कर सकता है, ये 9 से भी डिवाइड से कर सकता है, तो इसका मतलब 45 से डिवाइड करेगा। Therefore 25110 इज डिविजिबल बाय 45। कितना सिंपल था भाई, फैक्टर्स निकाल लो। 5 9 जा, तो अलग अलग से चेक करो, 5 से डिवाइड हो रहा है, 9 से होता है तो डिवाइड बाय 45। 11th नंबर देखो, 11th नंबर, बच्चों अभी क्वेश्चन 11 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन 11 देखो, इन्होंने एक आपको ऐसे एक पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, पहले क्या बोल रहा है, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 = 6। क्या बोल रहा है कि 18 2 से डिवाइड होता है, 18 3 से डिवाइड होता है। देखो 2 1 जा 2 9 जा, 3 1 जा 3 6 जा, और 18 2 × 3 6 से भी डिवाइड होता है, 18 6 से भी होता है, 6 1 जा 6 3 जा। तो बोल रहा है सिमिलरली, ऐसे ही क्या, ऐसे ही सिमिलरली अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। कोई नंबर जो 4 में भी 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, तो वो नंबर 24 की टेबल में भी आएगा, तो उसका एग्जाम्पल दो। इफ नॉट तो नो, नहीं ऐसा नहीं होगा, नो। तो एग्जाम्पल किसका देंगे, 12 का। 12 तो देखो 12 4 की टेबल में आता है। ठीक है, 12 इज डिविजिबल बाय 4। क्या होगा, 4 1 जा 4 3 जा। ठीक है, और 12 6 की टेबल में भी आता है, 6 1 जा 6 2 जा। ठीक है, तो 12 देखो 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में भी आता है, पर 12 4 6 जा, 4 6 जा क्या हुआ 24, पर 12 क्या 24 की टेबल में आता है, देखो कट हो रहा है, नहीं होगा। ठीक है, तो नहीं होगा तो नो। ठीक है, नहीं हुआ ना, नॉट डिविजिबल बाय 24। बाय क्या बोल रहा है, 12 है, 12 डिविजिबल बाय 4 है, तो 4 3 जा। ठीक है, 12 डिविजिबल बाय 6 है, 6 2 जा, तो 12/24, तो 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 24। इसके मल्टीप्लाई से डिविजिबल नहीं है, 4 6 और 24 इसके मल्टीप्लाई से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अभी लास्ट 12th नंबर, मतलब देखो 12 है, 12 4 की टेबल में आता है, 12 6 की टेबल में आता है, पर 4 6 या 24 12 24 की टेबल में नहीं आता। देखो डिवाइड नहीं होता है, 24 कहाँ 12 से डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ देखो 4 12 से हुआ, 4 3 जा। ठीक है, फिर 6 से हुआ, 6 2 जा। ठीक है, पर ये इसमें नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अब 12th, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर। Having 4 different prime factors, having 4 different prime factors। ठीक है, अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं। कैन यू फाइंड मी, क्या आप मुझे फाइंड कर सकते हो, कैन यू फाइंड मी। देखो प्राइम फैक्टर्स बोल रहा है और स्मॉलेस्ट बोल रहा है। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, प्राइम। प्राइम कौन से होते हैं सबसे छोटे, आंसर कितने लिखने हैं 4। तो देखो 2 3 5 7,
देखो हो गए ना सबसे छोटे 4 कर दो। ये सारे प्राइम है। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 का। ठीक है, 37 जा 210। ठीक है, तो ये आपके फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो 2 3 5 7। ठीक है, I am the smallest number having 4 different primes, so smallest number is 210. Smallest number is 210. ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे, अब होमवर्क ले लें कल के लिए। क्लास वर्क बहुत अच्छे से करिएगा। होमवर्क देखें। होमवर्क में पेज 2.15 में आरडी में होमवर्क, आरडी होमवर्क पेज 2.15 में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। ठीक है, पेज 2.15 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क फ्रॉम आरडी पेज 2.15 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। ठीक है, सो हियर वी आर एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। ठीक है, चलें, थैंक यू।